बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फेडरल टॉक प्रोग्राम के साथ गौहर लतीफ़ सुलहरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज हम जिन इश्यूज़ पे बात करेंगे उनमें से एक इम्पॉर्टेंट इशू जो कि अमेरिकन की तरफ से बयानात दिन हर रोज़ ही नए से नए बयानात आते जा रहे हैं और जो कि मौलन साहब हैं उनकी तरफ से ये बयान खुसूसन कि जी पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की एजेंसियाँ जो हैं वो जो अफ़गानिस्तान में जो हक़ानी ग्रुप है जो मज़ामत कर रहा है उसकी बैक पे हैं और इसके अलावा दिन ब दिन उनके बेतहाशा इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई लीडरशिप जो भी हमारी लीडरशिप है वो सामने भी नहीं आ रही और ना ही उनका दफा कर रही है। इसी सिलसिले में और इसके अलावा सैलाब और डेंगू का जो मसला है उस पर भी बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारफ़ करवाता चलूँ। सबसे पहले हैं सेनेटर फौजिया फ़खरुज़्ज़मान साहिबा जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से जिनका तल्लुक़ है। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मलक शकील अवान साहब जिनका तल्लुक़ रावलपिंडी से है और MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मैं सेनेटर फौजिया साहब आपसे पूछूंगा। फौजिया फ़खरुज़्ज़मान साहिबा, आप जो अमेरिकन की जो धमकियाँ दिन ब दिन आती जा रही हैं लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो आप और आपकी पार्टी क्या ऐसी इकदाम उठा रही हैं या हुकूमत में चूँकि आप हैं और आप हुकूमत को मशवरा दे रही हैं कि वो कम अज़ कम सियासी जो कायदीन हैं जो पीपल्स पार्टी के वो सामने आएँ, वज़ीर दाखिला वज़ीर ख़ारजा वगैरह या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वो सामने आके इन बयानात का दफा करें? बिल्कुल जी, इनका दिफा होना चाहिए। ये इनके चुप रहने से तो हम लोग भी मशकूक हो जाते हैं कि कहीं वाकई ये कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। जो हम पे तरह तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं, कुछ भी कहीं होता है तो पाकिस्तान को इल्ज़ाम दे दिया जाता है और ये आराम से बैठे रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आदी हो गए हैं इल्ज़ामात वसूल करने के। तो इनको यकीनन बोलना चाहिए, इनको कमेटी बना के सामने आना चाहिए और फिर मिलके सही जवाब देना चाहिए कि हम पे इल्ज़ामात क्यों लगाते हैं। जी ठीक है। शकील अवान साहब, आप नहीं समझते कि इस वक्त हुकूमत को खुसूसन वज़ीर आज़म को एक बाकायदा तमाम सियासी पार्टियों पे मुश्तमिल एक इजलास बुलाना चाहिए और जो इस वक्त बयानात अमेरिकन की तरफ से आ रहे हैं उसका इनको दफा करना चाहिए, सारी पार्टियों को एतमाद में लाना चाहिए, चूँकि अवाम भी इनसे अवाम भी सोच रही है कि ये कौन इन जो इल्ज़ामात हैं इनका जवाब देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं आपको शायद वजाहत बनती है कि नहीं बनती, लेकिन मैं आपसे माज़ के साथ वजाहत कर दूँ कि मैं सियासी कारकुन हूँ। मुजफ्फराबाद में इलेक्शन हो रहे थे और अलहम्दुलिल्लाह कल हम जीत भी किए हैं। तो मैं गुज़श्ता 3-4 दिन से क्या हुकूमत वहाँ था और मेरा हलक बैठा हुआ है तकरीर वगैरह करके, तो अगर कोई आवाज़ स्लो हो तो मैं माज़ चाहता हूँ। जो आपने सवाल किया बड़ा खूबसूरत सवाल किया और आज शायद कौम तकाजा करती है कि उन्हें असल हक़ाइक़ पता होने चाहिए कि आज सब ने चुप का रोज़ा क्यों रखा हुआ है। बदनसीबी है, मैं चाहूँ तो बड़ी लंबी तनकीद कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं और मेरी क़यादत, मेरी जमात मुस्लिम लीग नून और कायद मियां नवाज शरीफ और मैं ख़ुद और मेरी मियां शहबाज शरीफ पूरी जमात हम मेड इन पाकिस्तान हैं। और जब पाकिस्तान की बात आती है फिर हम उसमें वो पहले ढूंढते हैं जिसमें इस्लाह निकले। मैंने गुजारिश की तनकीद बड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि ये मौका तो एक बहुत बड़ा फिर मौका आ गया कि अमेरिका ने तोपों का रुख हमारी तरफ कर लिया। लेकिन अब 3 माह, ज़्यादा अरसे की बात नहीं है, 3 माह पीछे चले हैं। जब वाक़या तबाद हुआ तो आप मुझे बताएं, उसके बाद इन कैमरा सेशन हुआ, उसमें दोनों पार्लिमान ने, जो मेरी बहन बैठी हैं सब लोग मौजूद थे, एक मुत्तफ़िका करारदाद पेश की। वो करारदाद मंजूर हुई, किसी ने, सब ने पाकिस्तानी बनकर सोचा और वो जो कुछ हुआ हमने उसको लीक आउट भी नहीं किया और पाकिस्तानी बनकर सोच कर उसके बाद हुकूमत के हाथ मजबूत किए, मौजूदा हुकूमत के। जब 2 मुत्तफ़िका पार्लिमान का इजलास हो, उसमें मुत्तफ़िका तो करारदाद मंजूर हो तो कौन मजबूत हुआ? हुकूमत वक्त मजबूत हुई। जिस हुकूमत वक्त ने उस करारदाद को भी रद्दी की टोकरी नजर कर दिया, उन पर तनकीद या उनसे तोको क्या की जा सकती है? बदनसीबी है कि जो आज के हुक्मरान है ये उसी अमेरिका के यहाँ और उसी अमेरिका की गारंटी पर वहाँ एक वायदे के तहत यहाँ हुकूमत ने हासिल की है। क्या नहीं कहा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने, क्या नहीं कहा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से मेरी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं बीइंग पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने मुसलमान बनकर या पाकिस्तानी बनकर बात की है और वो बात दिल को लगती है और बात दुरुस्त लगती है, हम उसको ये नहीं कि उस पर स्टैम्प लगा दिया हमने कि दुरुस्त है। उसकी सबसे पहले तो जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा था उस पर हमने मुतालबा किया कि एक अदालती कमीशन बनाएं, इसकी तहकीक करें। वो बहुत बड़ा आदमी है, जमात के उसकी बहुत बड़ी वाबस्तगी है, उसके बाद बहुत बड़ा पोर्टफोलियो था,
और वो जो इतनी बड़ी बात कर रहे उसकी तहकीकात क्यों नहीं कर रहे? और आज आप देख लो उसके बरक्स क्या हुआ कि आज अमेरिका फिर हमें आंखें दिखा रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूं, अमेरिका के सवालों का जवाब देने के लिए ऐसी लीडरशिप दरकार है कि जो आपको एहसास हो कि आज मुल्क आपका फिर 28 मई 1998 का नक्शा पेश करे और अमेरिका के सदर 5 फोने करे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और वो कुरान पाक खोलकर उसका तर्जुमा पढ़ के अल्लाह से रहनुमाई लेकर एटमी धमाका कर दे, उसको फोनों की परवाह ना करे। आज जवाब दें। दुनिया में मुसलमानों की तारीख बड़ी पड़ी है, आज भी मैं नाम नहीं लेता, कितने मुसलमान मालिक हैं जिन्होंने आंखों में आंखें डाल के बात की, क्या कर लिया? हमारा तो ईमान है, अमेरिका क्या कर लेगा जो रात कब्र में बाहर नहीं है। अगर हमने पस्ती की तरफ जाना तो हमें कोई बुलंदी की तरफ नहीं ले जा सकता, और अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। मेरा रब हमारे साथ है। लेकिन आज बदनसीबी है, वज़ीर आज़म की खामोशी, सदर पाकिस्तान की खामोशी, उन्हें अपने दौरों से फुर्सत नहीं। देखिए अवाम भी यही चाहते हैं ना, अवाम कहते हैं कि भाई जवाब दें आपको, कोई वो जिस तरह की वो डरा धमका रहे हैं, तो क्या इनको बोलना नहीं चाहिए? मेरा यही, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि इनको आए ये सामने को जवाब दें अमेरिकन का, भाई आप ये गलत कह रहे हो, हम तो अपने परेशानियों में शिकार हैं, इधर डेंगू का मसला है, सैलाब का मसला है, महंगाई गुर्बत का मसला है, हमने किसी की क्या सपोर्ट करनी है? अफगानिस्तान के हालात खराब हम क्यों करेंगे? इससे रिलेटेड है कि नहीं है? मैं दोनों से मुखातिब हूँ, पता नहीं रिलेटेड है कि नहीं। आज आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन जिसका 66 अरब रुपया 66 अरब रुपया जिसका फिक्स डिपॉजिट है बैंकों में, इतना मजबूत अदारा है, हुकूमत वक्त ने मजबूर किया उसे वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने के लिए और सूद पर। आप मुझे बताएं, जब पूरे का पूरा मुल्क पूरे मुल्क की मशीनरी, पूरी कौम को एक हुक्मरान वहाँ गिरवी रख के आ जाए, आज तो मैं कहता हूँ यकीन करें, मैं उस हवाले से मैं कम से कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसका मैं कारकुन हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बेशुमार लोग हैं, मुस्लिम लीग काफ में बेशुमार लोग हैं जो इस वतन से प्यार करते हैं, जो इस वतन की खातिर मर मिटने को तैयार हैं। आज हमें ज़ाती इख्तलाफात छोड़कर मैं समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान की खातिर एक होना होगा, एक मुट्ठी बने हम, पाकिस्तान की बात है। तो अफगान साहब ये बातों से तो नहीं होगा ना, जब तक आप सारी पार्टियां मिलजुल के नहीं आपस में इकट्ठी नहीं होंगी, तो इस तरह तो आपको डराते रहेंगे, धमकाते रहेंगे। इसी का जवाब दूं, आज 2 दिन से आप, मैं अखबारात का इसलिए कहता हूँ कि आप, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बैठा हूँ, प्रिंट मीडिया एक ही चीज़ है, एक किसी के 2 रुख है। आपके बगैर इस मुल्क में आपने बड़ी बेहतरी लाया है मीडिया वाले। 2 दिन से बल्कि कई हमारे कारकुन शहर के लोग नाराज होते हैं इस बात। आज भी आप बयान पढ़े मोहतरम कायद मियां नवाज शरीफ से, उन्होंने कहा कि मुझे सैलाब के हवाले से जो ड्यूटी हुकूमत चाहती है हम वो करने को तैयार है। हम चाहते हैं ये 75 लाख हमारे मुसलमान बहन भाई पाकिस्तान, तो मैं कह रहा हूँ जिस सैलाब इसके लिए तैयार है तो हम उसके लिए तैयार क्यों नहीं है? आज कॉन्फ्रेंस हो, तमाम जमातों को बुलाएं आप, जिनको पर आप हम तनकीद करते हैं ये शायद वतन नहीं है, मैं कहता हूँ सबको बुलाएं पाकिस्तान। आज मैंने बैठ के बैठा हूँ, बहन सेनेटर बन के बैठी हैं, हमें बड़े बड़े पोर्टफोलियो मिले, ये अल्लाह के बाद इस पर हम मर मिटने को तैयार हैं। फौजी साहब, अभी जो चीफ हमारे स्टाफ ने कराची का दौरा किया है, जी जी, और वो सियासी कायदीन से नहीं मिले, किसी भी या हुकूमती ओहदेदारों से नहीं मिले, बल्कि वो ताजिरों से मिले। तो क्या आपको ऐसा नहीं नजर आ रहा कि फौज भी जो है हमारी जो सियासी लीडरशिप उससे दूर होती जा रही है? क्या जी, मैं तो समझती हूँ कि अनपढ़ लोग भी, बच्चा सियासत से मायूस हो चुका है। और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि हम लोग मुस्लिम लीग को यूनाइटेड होना चाहिए, तो इसमें कोई शक नहीं, हम सबकी दिली ख्वाहिश है। बल्कि हम ख्याल ग्रुप भी बहुत कोशिश कर रहा है, हमारी काफ ने बड़ी कोशिशें की हैं, इसमें तो नवाज शरीफ खुद आड़े आ रहे हैं, वो ही नहीं हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम तो कभी के कोशिश नहीं। वो तो चलो सियासी तौर पे आप इलेक्शन लड़ते, वो चलो आड़े जरूर आए, लेकिन जो कौमी इश्यूज है, मसलन इस वक्त सबसे बड़ा खतरा, चूंकि अमेरिका जो है हमें दिन डरा धमका रहा है, वो इतना दबाव डाल रहा है, और क्या ऐसे जो वो जिस तरह की बातें करें, तो हम सबको मुत्तहिद नहीं होना चाहिए? क्या बिल्कुल होना चाहिए। इसमें तो आप छोड़े काफ या नून या दूसरी खत्म करके ना सारी पार्टियों के मिलने की बात कर रहे हैं, और आप हालात को नहीं देख रहे हैं कि अलायंस में जो लोग हैं वो भी एक दूसरे पे सारा दिन कीचड़ उछालते हैं, दिलों से तो वो भी एक नहीं है, तो हम बाकी सारे कैसे मिल सकते हैं? अच्छा अवान साहब, मुझे बाद में याद नहीं रहेगा, चूंकि आप अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है वो कश्मीर से आप वहाँ पे मौजूद थे, तो मैं एक सवाल आपसे पूछा, क्या आप वहाँ पे मौजूद रहे तो क्या आपने ये नहीं देखा कि जो मुफाहमती पॉलिसी थी वो वहाँ पे रेसा हो गई वहाँ के इलेक्शन में? वहाँ ऐसे पिटी, और जिस तरह मैं कहता हूँ तो अब लोग मानने को तैयार है, मुफाहमती पॉलिसी के तहत ये चूचू का मरबा जो बनाया ना, मैं मिसाल देता हूँ, वहाँ तो जो अशर हुआ ना,
वो तो पूरी दुनिया ने देखा। और मैं आपसे गुजारिश करूं, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूँ, इस हद तक रिगिंग की इंतहा ये कि जो आखिरी दिन था, मैं उन तमाम जलसों में मेरा अभी तक आपको 3 दिन गुजर गए, आखिरी दिन हमारे 12 जलसे थे मुख्तलिफ पॉइंट्स। पूरी शाम से लेकर रात के तक पूरे मुजफ्फराबाद में लाइट बंद थी। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, तहकीक कर रहे, इन्होंने सिर्फ ये चाहा कि हमारे इलेक्शन, और हमने मेगाफोन पे और जनरेटर पे अच्छा, ये पूरी काबीना उधर बैठी हुई थी, पीपल्स पार्टी की प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे थे, उसने अमेरिका का अपना दौरा मंसूख किया, वहां बैठा, दूसरे सारे की सारे मौजूद थे। और पिछला जो इलेक्शन जब वहां पे राजा फारूक हैदर साहब उस सीट से जीते थे, उस वक्त वो 400 वोटों से, अब तो हजारों की लीड, यानी कि कितने तो बड़ा हैरान कर। शहर की निशस्त, मेन मुजफ्फराबाद शहर की निशस्त, और हालांकि उस पर यही था कि जरदारी साहब ने भी सुनने में आया था कि जी उन्होंने इनको कहा था कि मुझे वो सीट विन चाहिए, हालांकि पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट भी नहीं था, उन्होंने सपोर्ट की, मुफाहमत की बात की थी ना। 5 पार्टियां साथ थी, मुश्तरका उम्मीदवार था, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो गरीबों की अमानत है, उससे जिस तरह करोड़ों रुपए बेदरेक बांटे गए, जिस तरह बैतुल माल का पैसा बेदरेक बांटा गया, ये भी इस मुल्क में इससे तारीख है जो लिखी जाएगी। मैं आपसे एक और गुजारिश करूँ, अभी मेरी बहन ने बात की कि मियाँ नवाज शरीफ वाले आ रहे हैं, वो इससे रिलेटेड सवाल तो नहीं है, एक गुजारिश कर दूँ। देखिए मोहतरम कायदे, जिस बर्दाश्त की सियासत पर हमने आज भी देखिए मिसाके जमहूरियत पर हम अमल कर रहे हैं, हम ख्वाहिशमंद हैं कि बेनज़ीर शहीद भुट्टो के साथ जो हमने किया था उस पर अमल होना चाहिए। इसी तरह मैं गुजारिश करूँ, मुस्लिम लीग काफ में बेशुमार लोग हैं जिनसे हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन चंद ऐसे लोग भी हैं जिनका ओढ़ना बिछोड़ना, उन्होंने इक़्तिदार में रहना है, उन्हें चाहे अल्लाह ना करे कोई दुश्मन मुल्क चढ़ दौड़े, उन्होंने उसकी वज़ीर बन जाना है। आप मुझे बताएं, अगर आप तारीख के अवराक पलटें, अगर आप देखें आज किसी का बेटा आड़े आया, उसने जाके जरदारी साहब की चौखट में सर रगड़ा, तो इन लोगों को आप कैसे, आप कहती हैं आड़े आ रहे, कौम कहती है हमसे, कौम कहती है ऐसे लोगों को लेके आए, ऐसे लोगों को शामिल कर लें कि जिनसे कम से कम किसी को तो निशान इबरत बनाए ना, कम से कम मिसाल तो कायम करें। हमने मिसाल कायम की है, 2, 4, 6 लोगों के सिवा मुस्लिम लीग काफ में कोई ऐसा शख्स नहीं जिससे हमारा कोई खिलाफ हो। मेरे बहन भाई है, ये हमारी मदर पार्टी है, मुस्लिम लीग वही है, हकीकत में बताऊं, अवामी मुस्लिम लीग वही है जिसके कायद मियां नवाज शरीफ में जो अवाम की मुस्लिम लीग है। नून तो हमें मजबूरन इसलिए लगाना पड़ा कायदे मुस्लिम लीग, हमने कि जब कायदे मुस्लिम जलावतन थे तो परवेज मुशर्रफ ने एक प्लानिंग की कि किसी तरीके से मुस्लिम लीग को कब्जा कर रहे हैं। आप देख लें जितने मुस्लिम लीग के असासे थे, जो इस्लामाबाद वाला जो हमारा मर्कजी सेक्रेटरी था, वो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी पॉकेट से ली थी जगह, उस तक लाहौर दफ्तर में कब्जे कर लिए। लेकिन आज देख लें, इस तरह कब्जे करने से दिलों पे कब्जे नहीं हो सकते। दिलों पर आज मियाँ साहब जलावतन थे तब भी उनका था, आज भी मियां नवाज शरीफ का राज। और कश्मीर का इलेक्शन आने वाले इलेक्शन की गवाही दे रहा है, जितनी चाव धांधी कर लो आपका रिजल्ट इंशाअल्लाह फिर वही आएगा, जमानत जब्त होगी। अच्छा फौजिया फखरुज़्ज़मान साहिबा, जो अभी चित्राल के इलाके में जो अफगान शिदत पसंदों की तरफ से हमले हुए, और क्या आप ये नहीं समझते कि हमारी मुल्क की सलामती पे ये एक सवालिया निशान है? पूछिए तो हम लोग बहुत हैरान हैं कि दिन रात बॉम्ब फटते हैं, दुनिया शहीद होती है और आराम से वो लोग जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं। तो वतन अजीज़ के जो बटेरे हैं वो ख्वाब गफलत से बेदार होके उनको पूछते क्यों नहीं कि तुम हो कौन बाहर से आके हमारे वतन पे अटैक करके लोगों को शहीद करने वाले। ये तो ऐसे बैठे हुए हैं, फॉर ग्रांटेड ले लिया है, बस जी उसने जिम्मेदारी कबूल कर ली, सब ठीक हो गया। तो ये क्या है, उनसे पूछें कि आप कौन होते हैं, तो तब जाके आइंदा वो ज़रा सोचेंगे, नहीं तो वो तो और बढ़ते जा रहे हैं इनकी खामोशी की वजह से। तो क्या हाल है, कौन बोलेगा? मैं फिर वही आपसे यही बडेरे जो किस्सा कौम जिनके हाथों में है वो बोले, जवाब दें कि तुम होते कौन हो हमारे मुल्क में आके इस तरह के सुसाइडल बॉम्ब चलाने वाले और दुनिया को शहीद करने वाले। नहीं, हम आप ये समझे कि हम उनसे डर रहे हैं, खुसून अफगानी से नहीं डरते, अमेरिका से डर रहे हैं, किसी से भी नहीं डरते। अच्छा किसी से भी नहीं डरते जी, मुझे समझ में नहीं आता। अवाम नहीं डरते, हुकूमत डर रही है, हुकूमत जरूर डर रही है, हुकूमत डर रही है क्योंकि इनको तो वो जिस तरह वो डू मोर का इस वजह से वही लग रहा है कि अभी ये बस डॉलर शालर लेंगे, ये अपना वक्त पूरा करना चाह रही है जी हुकूमत किसी तरह भी, इसलिए वो इस किस्म के पंगे ही नहीं लेती, चुप करके बैठी रहती है। अमेरिका इल्ज़ामात लगा रहा है, हकानी ग्रुप के इल्ज़ामात आ रहे हैं, अब ये चित्राल में जो कुछ हो रहा है या यहाँ जो कुछ होता रहा है, ये चुप करके बैठी रहती है, जवाब ही नहीं देती। इनका लगा दी झंडा 5 साल पूरे करो, 5 साल पूरे करो बस। नाज़रीन एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।